डूंगरपुर को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने नगर परिषद में आयोजित कार्यशाला के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शहर के विकास और स्वच्छता के मामलों में अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी, जबकि प्लास्टिक के उपयोग और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। के गुप्ता ने बताया कि डूंगरपुर को हरित शहर बनाने के लिए 5,000 पौधे लगाए जाएंगे, सरकारी भवनों और का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और शहर की दीवारों पर स्वच्छता का संदेश देने वाली आकर्षक पेंटिंग भी बनाई जाएगी, ताकि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। उन्होंने ये भी कहा कि खुमान सागर के आने वाले पानी को गैप सागर के जलमार्गों को खोलने का कार्य भी किया जाएगा, जिससे जल संरक्षण और शहर की सुंदरता दोनों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने वसुंधरा विहार के सामुदायिक भवन, बॉक्स क्रिकेट मैदान और 400 मीटर रनिंग ट्रैक विकसित करने की घोषणा भी की है। साथ ही मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों से अगरबत्ती बनाने और गोबर गौमूत्र से उपयोगी उत्पाद तैयार करने जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें स्वच्छता के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। शहर की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। डूंगरपुर में 72 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और महिलाओं व बेटियों के आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं प्लास्टिक डिस्पोजेबल और प्लास्टिक के चाय के कप के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों को ठेले तक जब्त कर लिए जाएंगे। के गुप्ता ने खाली पड़े भूखंडों पर भी सख्त रूप अपनाते हुए कहा कि लॉटरी से आवंटित भूखंडों पर तय समय के भीतर निर्माण करने वाले लोगों के भूखंड नियमानुसार सीज किए। उनका कहना है कि इन सभी नवाचारों और सख्त कदमों का उद्देश्य डूंगरपुर को स्वच्छता, सुशासन और आधुनिक शहर विकास का मॉडल बनाना है, ताकि ये शहर पूरे राजस्थान के लिए एक मिसाल बन सके। सबसे पहले तो सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद। आज की कार्यशाला में मेरे द्वारा नगर परिषद के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को पाबंद किया गया है कि शहर जो देश और दुनिया में अपना स्थान रखता है उसे और स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि डूंगरपुर अव्वल तो है ही, लेकिन इंदौर से भी आगे बढ़े। इसी को लेकर आज मेरे द्वारा निर्णय किया गया है कि वसुंधरा विहार के अंदर एक अच्छा सामुदायिक भवन निर्माण हो, एक पहाड़ी पर अच्छा बगीचा बने, जिसके लिए हमने टेंडर भी लगा दिए हैं। क्रिकेट बॉक्स बने, 400 मीटर के रेस के लिए एक ट्रैक बने, इसके अलावा स्केटिंग का पिच बने। ये सारे कार्य निरंतर रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि 2 माह के अंदर अंदर अच्छी प्रोग्रेस से पूरे भी हो जाएंगे और कुछ काम निर्माणाधीन रहेंगे। नए नवाचारों में हमने आज निर्णय लिया है कि जितने भी मंदिरों में फूल चढ़ते हैं उन फूलों को कलेक्शन कर उनसे अगरबत्ती बनाई जाए, गौमूत्र से अर्क बनाया जाए, इसके अलावा गोबर से लकड़ी बनाई जाए, गोबर से दिए बनाए जाएं। और भी हमने नए नवाचार, जिस तरह से जूडो कराटे की क्लासें पहले चलती थी उन कराटे की क्लासों को वापस प्रारंभ किया जाए, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का नारा है, और हमने उसी के तहत बेटी बचाओ को एक ऐसा गुर जूडो कराटे के माध्यम से सिखाया जाएगा जिससे बेटी अपनी स्वयं रक्षा कर सके। हमारे द्वारा जितने भी बाग बगीचे हैं उनके अंदर अच्छे फूल पौधे लगाने का भी निर्णय किया गया है और करीब करीब 5,000 पेड़ शहर में और लगाए जाएंगे। जहाँ जहाँ पेड़ नहीं हैं वहाँ बड़े बड़े अच्छे पेड़, हरियाली वाले, फल फ्रूट वाले पेड़ लगाने का भी निर्देश दिया गया है। और गैप सागर के अंदर जितने भी पानी के आवक रास्ते हैं उन सब आवक रास्तों को खोला जाएगा, जिसमें खुमान सागर से गैप सागर के अंदर पानी लाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। तालाब से जो पानी अंदर आता है उसको भी हमारे द्वारा अंदर लाया जाएगा। और गैप सागर के अंदर 4 लाख मछलियां जिस तरह से हमने पिछले 2017 में छोड़ी थी, उसी तरह से 4 लाख मछलियां और गैप सागर में डालकर गैप सागर को स्वच्छ सुंदर बनाया जाएगा। जितना भी गंदा पानी गैप सागर और सुनहरिया तालाब में आता है उनके जो ट्रीटमेंट प्लांट थे उनको
या तो चालू किया जाएगा, नहीं तो उनके एवज में नए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। बर्ड सेंचुरी, शहीद स्मारक, नाना भाई पार्क, नक्षत्र गार्डनों पर विशेष कार्य किए जाएंगे, जिससे वो आम जन जाकर उसमें राहत महसूस करे, बच्चे उसमें जाकर खेल सकें। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक झूले जो बंद पड़े हुए हैं उन्हें तत्काल चालू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता को लेकर डिस्पोजल गिलास, कप जहाँ भी यूज हो रहे हैं उनके लिए हमने एक व्यक्ति विशेष रूप से लगा दिया है जो निरंतर उस पर चौकीदारी करेगा। कहीं भी डिस्पोजल कप और गिलासों का यूज हो रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना एवं यहाँ तक कि दुकान सीज करने की भी कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जाएगी। वसुंधरा विहार में लंबे समय से जिन्होंने प्लॉटों पर निर्माण नहीं किया है उन प्लॉटों को निरस्त करने के भी निर्देश नगर परिषद को दे दिए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डूंगरपुर जिस गति से आगे बढ़ रहा है और भी गति से आगे बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में स्वच्छ भारत मिशन के अंदर डूंगरपुर फिर नया खिताब हासिल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।